आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है मैड। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के रोमांस से जो एक केमिकल सब्सटेंस डीलर के पास आया होता है। वहाँ वो एक पार्टी के लिए केमिकल सब्सटेंस लेने आया है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसने एक ग्रैंड पार्टी अरेंज की है। केमिकल सब्सटेंस लेने के बाद रोमैन अपने डैड की लग्जरी कार में जाकर बैठता है। वो कार चलाते हुए सिगरेट पी रहा होता है जो वो कार के अंदर ही फेंक देता है। तभी उसके दिमाग में एक रियलाइजेशन होता है, ओ माय गॉड, मैंने सिगरेट अंदर फेंक दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। वो तुरंत कार से उतरता है और सिगरेट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लड़की भागते हुए आती है और उसकी कार से टकरा जाती है। उस लड़की के सर पे बैंडेज होते हैं और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई तुरंत रोमैन के कार में आकर बैठ जाती है। उसका अपीयरेंस काफी अजीब होता है, कपड़े गंदे लगता है जैसे वो किसी लैब या हॉस्पिटल से भाग कर आई हो। लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और उसका बिहेवियर भी काफी स्ट्रेंज लगता है। रोमैन उससे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन लड़की कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं होती, सिर्फ रोने लगती है। जब रोमैन उस लड़की की मदद के लिए इमरजेंसी नंबर डायल करता है तब उससे नोटिस होता है कि लड़की पुलिस का नाम सुनते ही और ज्यादा डर गई है, इसलिए वो फोन कट कर देता है। फिर रोमैन खुद डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को ड्रॉप करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उससे खुद नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाना है। ऊपर से लड़की कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस रो रही थी। तो रोमैन कार लेकर निकल पड़ता है। बीच बीच में वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिकॉर्डर निकालती है। रिकॉर्डर में कुछ कमांडोज की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं, जो लड़की हमारे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट थी जिसे हमने नाम दिया था C39, वो भाग चुकी है, उसकी एज 25 ईयर्स है। अब लड़की रोमैन को समझने की कोशिश करती है कि वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो सच में किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। लेकिन ऑब्वियस है रोमैन को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से लड़की अजीब हरकतें करना शुरू कर देती है। वो अपना सर कार में मारने लगती है और अजीब सिंबल्स बनाती है। उसके पास एक नाइफ भी होती है जिससे वो अपने आप को अटैक करने लगती है। रोमैन उससे रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो रुकती ही नहीं है। उसके बाद वो गिरकर रोमैन के ऊपर गिर जाती हैं और अपना खुद का खून रोमैन के ऊपर लगा देती हैं और फिर वो कार की सीट पर गिर जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। अब सोचो, रोमैन बिल्कुल डर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बर्थडे पर यह सब क्या हो रहा है और उसे अब क्या करना चाहिए। वो लड़की को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब किसी तरह रोमैन खुद को संभालता है और अपनी कार को अपनी गैरेज ले आता है। वहाँ जाके वो लड़की को दोबारा चेक करता है लेकिन वो नहीं उठती। रोमैन की सिचुएशन को और बिगाड़ देती है। पहली बात तो वो खुद खून में भीगा हुआ होता है, ऊपर से उसकी कार में एक डेड बॉडी है जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही उसे अपने बर्थडे पार्टी में भी जाना था। खुद को संभालते हुए वो सबसे पहले नहाने चला जाता है। नहाकर वो अपने आप कोसने लगता है, काश में कार नहीं रोकी होती तो आज ये सब नहीं होता। तभी उसके डैड का फोन आता है। डैड उससे पूछते हैं, कार और सब कुछ ठीक है ना? इसे समझ आता है कि उसके डैड अपनी कार से कितना प्यार करते हैं। इसी वजह से जब रोमैन ने सिगरेट कार में फेंकी थी तो उसने तुरंत कार रोकी थी और ये सब उसके साथ हो गया। रोमैन अपने डैड को दिखाता है कि कार बिल्कुल फाइन है और फिर फोन कट कर देता है। उसके बाद जब वो कार को चेक करने जाता है तो देखता है कि लड़की वहाँ नहीं है, मतलब वो लड़की मरी नहीं थी, वो सिर्फ चोट लगने की वजह से बेहोश हो गई थी। ये काफी शॉकिंग बात थी। इतनी बुरी हालात में होने के बावजूद लड़की जिंदा कैसी थी और उसमें इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई कि वो वहां से भाग गई? इसका जवाब हमें बाद में पता चलेगा। ये सोचकर रोमैन उस लड़की को ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जब रोमैन चेक करने जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी दोस्त ऐना है, क्योंकि रोमैन का बर्थडे था। ऐना उसका मूड ठीक करने के लिए उसके पास आई थी, लेकिन रोमैन की घबराहट की वजह से वो ऐना को अंदर आने से रोकता है और लड़की को ढूंढने लगता है। ऐना गुस्से में बाहर जाके सिगरेट पीने लगती है। रोमैन को लगता है कि वो नाराज हो गई है, इसीलिए उसे बुलाने लगता है। ऐना कहती है, मैं तुम्हें पार्टी के लिए लेने आई थी और तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। अब ऐना रोमैन के बिहेवियर पर डाउट करने लगती है, लेकिन रोमैन समहाउ उसे समझाता है और उसे वहाँ से भेजने की कोशिश करता है। तभी रोमैन के बाकी दोस्त उसे लेने आ जाते हैं लेकिन वो उन्हें बोलता है, मुझे थोड़ा बीमार लग रहा है, मैं बाद में आ जाऊंगा, और ऐना को उनके साथ भेज देता है। उसके बाद वो अंदर जाके CCTV कैमरा चेक करता है लड़की को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त अभी तक गए नहीं है। वो उनके साथ पार्टी के लिए चल पड़ता है, लेकिन रोमैन का बिहेवियर अभी भी काफी स्ट्रेंज था। पार्टी में आने के बाद भी उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बस वो लड़की ही घूम रही थी। ऐना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रोमैन के साथ क्या हो रहा है। उसके दूसरे दोस्त पूछते हैं, रोमैन क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन रोमैन बिना जवाब दिए एक रूम में चला जाता है। इस बीच ऐना अपनी एक फ्रेंड के साथ वॉशरूम चली जाती है। जब वो वॉशरूम से निकलती है तब रोमैन उसके फ्रेंड के पास आता है, मतलब रोमैन ऐना को धोखा दे रहा था। तभी ऐना की फ्रेंड कहती है कि रोमैन की आंखें चमक रही हैं, जो देखकर वो काफी डर जाती है। वो रोमैन
रोमैन से इस बारे में कहती है। रोमैन तुरंत मिरर में अपनी आंखें देखने लगता है और फिर अपने गर्दन अजीब तरीके से घुमाने लगता है। तभी उसके डैड का फोन आता है। डैड बोलते हैं घर का अलार्म बज रहा था और मैंने कैमरा फुटेज में किसी को घर के अंदर घूमते हुए देखा है। मैं घर पर नहीं हूँ तो तुम जाके चेक करो क्या बात है। ये सुनते ही रोमैन तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। इसी वक्त हम देखते हैं कि उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही हैं, जो इस बात का सिग्नल देती हैं कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। पार्टी के एग्जिट पर उसके दोस्त उसे जबरदस्ती डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन रोमैन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोस्त को पीटने लगता है। एना की फ्रेंड आकर फाइट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोमैन उस पर भी हमला कर देता है। गुस्से में वो वहाँ से एक बाइसाइकिल लेकर घर चला जाता है। घर पहुँचकर वो अलार्म बंद करता है। तभी उसके डैड का फोन फिर से आता है। वो पूछते हैं क्या कोई चोर घर में आया था, घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना। रोमैन उन्हें बताता है कुछ भी चोरी नहीं हुआ, लेकिन उसके डैड अजीब तरीके से हंसने लगता है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। रोमैन ने फोन बंद किया और घर के अंदर आया। वहाँ उसे वही रिकॉर्डर मिलता है जो उस लड़की के पास था, जो लैब के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। रिकॉर्डर अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। घर में हर जगह खून के निशान देखकर रोमैन उन्हें फॉलो करता है और बाथरूम तक पहुँचता है। वहाँ उसे वही लड़की बैकटॉप में मिलती है, जो अपने ऊपर चाकू से बार बार वार कर रही थी। रोमैन तुरंत उसका चाकू छीन के दूर फेंक देता है, लेकिन इस सीन को देखकर वो काफी डर जाता है। तभी वो लड़की अपने पास से एक अजीब डिवाइस निकालती है, जिसे देखकर रोमैन के होश उड़ जाते हैं। वो सब कुछ अजीब लगते ही भागने लगता है। भागते भागते रोमैन खिड़की के पास आकर देखता है कि कुछ कमांडोज घर के बाहर हैं। ये वही कमांडोज हैं जिन्होंने लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था और अब उसे ढूंढने आए हैं। कमांडोज लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि घर में और कोई भी है। जब रोमैन को ये रियलाइज होता है कि कमांडोज उसकी भी तलाश कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा डर के मारे पागल जैसा बिहेव करने लगता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, फिर जमीन पर बैठकर अपने आप को काटने लगता है। फिर वो जमीन को चाटना शुरू करता है और उल्टी तरफ क्राउल करने लगता है। कमांडोज उसे देखते हैं और उसे भी अपने साथ उठा लेते हैं। तभी एना का फोन रोमैन के फोन पर आता है। कमांडोज रोमैन का फोन उठा लेते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन एना को लगता है कि वो रोमैन ही है। एना उसे कहती है तुमने उस लड़की की गर्दन तोड़ दी जिसे तुमने मारा था। तुमने इतना जोर से कैसे मारा? कमांडोज उसे पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो? एना अपनी लोकेशन उन्हें बता देती है और टैक्सी लेकर निकल पड़ती है। लेकिन अब एना का बिहेवियर भी स्ट्रेंज लगने लगता है। उसकी गर्दन बिल्कुल वैसे ही घूमती है जैसे रोमैन की घूमती थी। मतलब एना के साथ भी कुछ अजीब होने लगा था। एना को उसकी फ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बताती है कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, मुझे अजीब सी चीजें महसूस हो रही हैं। फिर वो कॉल रोने लगते हुए कट कर देती हैं। इस बीच एना नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाले और कोई नहीं, कमांडोज ही थे। टैक्सी ड्राइवर नीचे उतरकर कमांडोज से पूछता है तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो? तभी कमांडोज उस ड्राइवर को मार देते हैं। ये देखकर एना काफी डर जाती हैं और टैक्सी चलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक जगह जाके वो टैक्सी रोक देती हैं और रोड पर अजीब तरीके से चलने लगती हैं। कमांडोज उसका पीछा करते हैं। एना भागते हुए कमांडोज की गोली का शिकार होती है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो रुकी नहीं, बस भागती रही। वो एक क्लब में जाकर लोगों से मदद मांगती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। फिर वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को अजीब नजर से देखने लगती हैं और अपने जख्मों को देखकर रोना शुरू कर देती हैं। इसी बीच उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, जो कहती है मुझे स्टेशन पर मिलो, मेरे पास बाइक है, भाग लेंगे। तभी कमांडोज क्लब में आ जाते हैं और वहाँ लोगों पर गोलियां चला देते हैं। ये देखकर एना विंडो से कूद जाती हैं और अपनी फ्रेंड के दिए एड्रेस की तरफ भागती हैं। वहाँ में उसकी आंखों की चमक दिखती है, जो इस बात का सिग्नल देती है कि वो एकदम अजीब बिहेव करने लगी हैं। रास्ते में वो एक लड़की को बुरी तरह से पीट देती हैं और उसका खून अपने ऊपर लगा लेती हैं। फिर वो एक लड़के का साइकिल चुरा कर भागती हैं। जब लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस लड़के को मारकर एक पूल में फेंक देती हैं। जाने से पहले वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर नहीं किया, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है। अब हमें पूरी सिटी में सायरन बजते हुए सुनाई देते हैं। मतलब ये अजीब चीजें सिर्फ एना के साथ नहीं, बल्कि सिटी के ज्यादा लोगों के साथ हो रही हैं। एना अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है, जो उसकी हालत देखकर उसे बाइक पर बिठाती है, लेकिन एना अजीब तरीके से अपने खून को अपनी फ्रेंड पर लगाने लगती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड उसे बाइक से धक्का देकर गिरा देती है। एना की फ्रेंड नोटिस करती है कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रही है। डर के मारे वो उसे दूर भाग जाती हैं। इसी बीच उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। माँ कहती है सिटी में अजीब चीजें हो रही हैं और मेरा व्हीलचेयर एक जगह अटक गया है। ये सुनकर वो तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन उसके पीछे एना लग जाती है। एना इतनी तेज भाग रही थी कि वो बाइक के स्पीड को भी पार कर रही थी, जो काफी सरप्राइजिंग था। एना की फ्रेंड अपने घर पहुँचती है और लिफ्ट में घुस जाती हैं, लेकिन लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। तभी उसे बाहर एना की आवाज सुनाई देती है, जो
बिल्डिंग के लोगों पर हमला कर रही थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज के बीच उसे एक कमांडो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है सिटी में एक वायरस या इन्फेक्शन फैल चुका है, अगर तुम इससे बची हो तो शायद तुम्हें बचा सकते हैं। लिफ्ट फिर से चलने लगती है और वो अपने फ्लोर पर पहुंचती हैं, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि एना उसकी माँ को खा रही थी। उसने उसकी माँ का पूरा सर खा लिया था। डर के मारे एना की फ्रेंड वहाँ से भाग जाती हैं। तभी एक मास्क पहने हुए कमांडो उसके पास आता है। वो उसकी आंखों को चेक करता है देखने के लिए क्या वो इन्फेक्टेड है। फिलहाल वो इन्फेक्टेड नहीं होती। कमांडो अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो एना की फ्रेंड से कहती है कि वहीं रुके और खुद एना को मारने चली जाती है। एना उस पर अटैक करती है, लेकिन कमांडो उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। कमांडो उसके सर पर बार बार गोली चलाकर उसका बुरा हाल कर देती है, लेकिन इस प्रोसेस में एना का खून कमांडो के पैर पर लग जाता है। इसका मतलब है कि अगर एक इन्फेक्टेड इंसान का खून किसी नॉर्मल इंसान की स्किन को टच करे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये वायरस काफी डेंजरस है और बहुत तेजी से फैलता है। एक बार कोई इंसान इन्फेक्टेड हो जाए तो वो काफी खतरनाक बन जाता है। कमांडो एना की फ्रेंड से कहती है कि अगर तुम किसी इन्फेक्टेड इंसान के पास नहीं गई हो तो तुम बच सकती हो, लेकिन हमें पता है कि वो रोमैन के पास गई थी जिसका खून उसके साथ मिक्स हो गया था। या हमें समझ आता है कि कमांडोज इन्फेक्टेड लोगों को क्यों मार रहे थे। वो वायरस के पूरे शहर में फैलने को रोकना चाहती हैं। उसे खुद ये बात समझ नहीं आई थी। कमांडो उसे एक जगह डार्क रूम में रहने को कहती हैं क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों को लाइट अट्रैक्ट करती है। वो उसे एक गन देती है और भागने को कहती है क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड होने वाली थी। फिर कमांडो उसे अपना फेस साइड करने के लिए कहती है और खुद को गोली मारकर अपनी लाइफ खत्म कर लेती है। या हमें समझ आता है कि कमांडोज इन्फेक्टेड लोगों को क्यों मार रहे थे। वो वायरस के पूरे शहर में फैलने को रोकना चाहते थे, लेकिन हमें पता है कि वायरस ऑलरेडी फैल चुका है। एना की फ्रेंड भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगती है। उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो अजीब तरीके से हंसने लगती है, बिल्कुल एक पागल की तरह। इसी बीच पूरे शहर में तबाही की आवाज सुनाई देती है। अब हमें पता चलता है कि पहली लड़की जो एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट थी और जिसे C39 के नाम से जाना जाता था, इस वायरस का असली सोर्स थी। उसने पहले अपना खून रोमैन पर लगाया और उससे रोमैन ने अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट करके इन्फेक्शन फैलाया। धीरे धीरे पूरा शहर इस वायरस की लपेट में आ गया। कमांडोस ये एक्सपेरिमेंट गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कर रहे थे, एक सुपरफास्ट और पावरफुल सोल्जर बनाने के लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का एक खतरनाक साइड इफेक्ट था। जो लोग इन्फेक्टेड होते वो न सिर्फ पावरफुल बनते बल्कि एकदम खतरनाक भी बन जाते। वो अपने आसपास के लोगों पर अटैक करते और उन्हें खा जाते। वायरस इतना ज्यादा फैल गया था कि उसका क्योर निकलना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है और अब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फीडबैक जरूर शेयर करिए।